हाय गाइस, वेलकम बड़ी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से आप लोग आ जाइए और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इन द पिछले क्लास हम लोगों ने रैशनल नंबर के बहुत सारे चीज़ें पढ़े थे। आज हम रैशनल नंबर को आगे लेते हुए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करिए। तो जल्दी से आइए और विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो शुरू करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आज डिस्कस करते हैं properties of rational number। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट क्या है? पहला प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम चलो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट क्या है। सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर है a by b एंड c by d। a by b and c by d are said to be equivalent if a into d is equal to b into c। अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इक्वल होता है ए डी इंटू बी सी, ए डी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। इफ ए डी इक्वल टू बी सी देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 4/7 एंड 8/14 लेते हैं। 4/7 एंड 8/14 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 4 जा 56, 8 इंटू 7 56। तो दोनों का वैल्यू सेम हो, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/7 एंड 8/14 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब 4/7 का वैल्यू जो है 8/14 का वैल्यू सेम है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एक एग्जांपल लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं -4/7 एंड 8/14। सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। -4 इंटू 14 देन 8 इंटू 7, तो ये होगा -56, ये होगा 56। तो वैल्यू इक्वल समझकर इसको इक्विवेलेंट मत करना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इक्वल नहीं है। सो फिर दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बट दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हर जगह नहीं होगा, तो तब भी होगा जब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा, तब जाके हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। तो इक्विवेलेंट का और एक दूसरा तरीका भी है, तो कैसे हम दूसरा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। If a by b is a rational number, then if you multiply a by b, a into x, b into x, the result will be equivalent। Result will be equivalent to a by b। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो a by b का इक्विवेलेंट होगा। तो समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल एक लेते हैं। सपोज हमारे पास 5/6 एक नंबर है, हम 5/6 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें। x का मतलब x इज एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0। व्हाट इज द x? x इज एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0। मतलब x का वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी नंबर ले लो। सपोज हम यहाँ पर -3 लेते हैं, तो ये होगा -15 -18, माइनस माइनस कट गया तो 15/18। तो 15/18 इज ए इक्विवेलेंट टू 5/6। 5/6 के साथ 15/18 डेफिनेटली इक्विवेलेंट होगा। देखो 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, इसको काटेंगे तब भी जाके वही हो जाएगा। ठीक है, अब
इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, तो क्लियर हो गया होगा कैसे इक्विवेलेंट निकलता है, तो कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा वो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो उसके लेकर एक क्वेश्चंस करते हैं। इसको लेकर एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज दिया है, राइट 3 equivalent fraction of a number of the number 4/7। हमको राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर 4/7। 4/7 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, 4/7 इंटू, यहाँ पर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 किया तो 8/14, ये हमको 1 मिल गया। अगेन 4/7 इंटू, सपोज हमने 5 लिया, 20/35, ये हुआ दूसरा। 4/7 8/14 के साथ इक्विवेलेंट है, 4/7 20/35 के साथ इक्विवेलेंट है। सपोज तीसरा लेंगे 4 इंटू 3 7 इंटू 3, तो 12/21। इसी तरह हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मिल गया। तो ऐसी तरह तुम कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम करना है। मतलब ऊपर 2 नीचे भी, वैसे नहीं कि ऊपर 2 किया नीचे 3 किया, वो गलत हो जाएगा। हमको ऊपर जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस बार ऐसे भी दे देता है, एक्सप्रेस सपोज, और एक क्वेश्चन करते हैं। जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो सपोज पहले और एक क्वेश्चन रहता है, एक्सप्रेस 3/5 as a rational number with denominator 84, with denominator 84। express 3/5 as a rational number with denominator 84। express 3/5 as a rational number with denominator 84 नहीं, इसको सपोज देते हैं -21। तो हमको 3/5 को रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -21 के साथ एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 3/5, देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है। एक्सप्रेस 3/5 आज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 है, सपोज हम इसको -125 करते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे चालाकी से दिया, एक्सप्रेस 3/5 आज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -125। तो हमारा तो ये क्या है, पॉजिटिव है नंबर, हमको यहाँ इसको करना है 125 में कन्वर्ट, -125 में कन्वर्ट करना है। तो मतलब 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 125 होगा, ये हमको तय करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -125 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 25 होगा माइनस, तो -25। तो नीचे हम कर रहे हैं 5 इंटू -25, ऊपर भी करेंगे -25। तो हमारा आंसर आया -75/-125। तो हो गया हमारा आंसर। एक्सप्रेस 3/5 को आज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -125 में कन्वर्ट करना था, तो हमने कर दिया। आंसर होगा -75/-125। न्यूमिनेटर माइनस था, सॉरी डिनोमिनेटर को -125 में कन्वर्ट करना था, कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, लेकिन करना कुछ नहीं, तुमको वही नंबर देखना है, तुमको सिर्फ समझना है कौन सी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो सब हो जाएगा अपने आप। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस -4/7 एज ए नंबर। अच्छा सपोज इसको करते हैं, एक्सप्रेस 4/7 -7 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 84।
विथ डिनोमिनेटर उसको 84 में कन्वर्ट करते हैं। 4/7 को रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर कितना होगा 84। अच्छा पहले देखो ये हमारा नेगेटिव है 4/-7, पर डिनोमिनेटर क्या होगा पॉजिटिव होगा 84 होगा। तो पहले हम देख लेते हैं 4/-7 में कितना मल्टीप्लाई किया है, जैसे 84 हो रहा है तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे। -84 डिवाइडेड विथ -7 तो होगा आंसर -12। तो नीचे हम क्या कर रहे हैं -12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर -7 इंटू -12। तो ऊपर अगर हम नीचे अगर -12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी हम -12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर होगा -48 बाय -1 प्लस हो जाएगा 12 7 84। तो आंसर इज 48/84। तो ये कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना फिक्स्ड रेशियो कर दिया है, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट रेशियो करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर तुमको लिमिटेड कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। -4/7 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है जहाँ पर डिनोमिनेटर 84 होगा। अगर डिनोमिनेटर 84 होगा, सिर्फ हमको ये ढूंढना है इस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करने से 84 हो रहा है। अगर वो नंबर मिल गया, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ढूंढना है। अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखें, तो सपोज ए रैशनल नंबर a by b is said to be in standard form if the common factor of a by e should be 1. If highest common factor of a and b is 1 and b must not be in negative form। इसका मतलब है a बाई बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कर लेंगे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी का HCF 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, और b मस्ट नॉट बी नेगेटिव फॉर्म, कभी भी b नेगेटिव नहीं होता। तो अगर सवाल ये आएगा सर अगर हमारा b नेगेटिव दिया है तो हम क्या करेंगे, तो अगर कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है 4/-7, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 4/-7 हमारा मतलब है ये क्या है, नेगेटिव है, ये फ्रैक्शन नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम इसको -4/7 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। 4/-7 लिखो या -4/7 लिखो, दोनों सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको -4/7 लिख लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब पहले चेक कर लेंगे इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, HCF कॉमन फैक्टर और HCF कितना है, 7 और 4 का HCF तो 1 ही होगा, दैट मीन्स -4/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, a बाई बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तभी करेंगे जब इन दोनों का HCF 1 होगा और डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज नंबर है 22/77 राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको ये दिखना है कि ये कौन सी टेबल में डिवाइड हो रहा है। देखो ये 11 में डिवाइड हो रहा है, तो 11 में डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना होगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब देखो 7 and 2, अब देखो 7 and 2 का HCF 1 होगा, तो नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सिर्फ हमको देखना है जो बड़ा वाला नंबर कौन सी टेबल में डिवाइड हो रहा है, ताकि हम इसको छोटा कर सके। ठीक है, तो इसको रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ सकता है। सपोज -3/19, चेक इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। ये डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 3 तो माइनस तो नेगेटिव ऊपर है, 3 और 19 का HCF 1 है, तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सपोज -27/-15, माइनस माइनस तो कट गया। अब देखो 3 में काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 9/5 इसका कॉमन HCF हुआ 1, तो 9/5 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह से तुम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है। सपोज आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। एक क्वेश्चन दिया है 2/7, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, और नीचे लिखा है 63, और यहाँ पर ऊपर है 8। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो यह 2 था, 8 में कन्वर्ट हुआ, मतलब 4 मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर भी 7 into 4 कर लेंगे, 7 4 जा 28 हो गया इक्विवेलेंट। अब ये 7 था, अब इसको देखो, ये 7 था, 63 में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स इंटू 9 हुआ, तो 2 into 9 कर लेंगे। इसको यहाँ पर पहुंचने के लिए 2 into 9 दैट इज 18/63। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, उसको देख लीजिएगा और देखिए इसी तरह क्वेश्चन कर लेगा। तो आज हम पढ़े, आज के चैप्टर में हमने पढ़ा इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर और हाउ टू राइट द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे। फिर मैं आऊँगा अगले नए वीडियो के साथ, फ्रेश वीडियो के साथ और बहुत सारे नई चीज़ें के लिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए। थैंक यू टू ऑल।